नाकामी थी, क्या कमी थी हमारे पार्षद जी में जो ये आज वो सड़क नहीं बनवा पाए, और फिर वो दावेदारी दोबारा करते तो ये वो होगा कि आप दोबारा किस बात पे करते हो। तो यदि समाज का व्यक्ति कभी भी एक बार से 2 बार लगातार पार्षद या सभासद नहीं बनाया, क्यों? चाहे वो दलित समाज का बच्चा मरा था तब भी मैं खड़ा हुआ था दलित समाज के साथ में, चाहे वो चतुर्वेदी समाज का बंदा जो बंदर ने फेंक दिया तभी भी मैं आवाज़ उठाई थी, सारी मीडिया को बुलाया, क्योंकि ये बातों को उठाओ, क्योंकि दबाओगे तो कल कोई ना कोई फिर मरेगा। चली गई थी, ग्रहण बड़ा दिन था, कम से कम जेब कतरों से आज जेब कतरों ने 12 से 15 यात्रियों की बाइक चैन तोड़ ली, किसी ने कपड़े चुरा लिए और उस चोर को पकड़ा। जी बहुत बड़ी है, 1300 किलोमीटर की है, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, लेकिन बंगाली घाट से और ध्रुव घाट तक की जो यमुना जी है उसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, और इसको छोटे से स्तर से चालू करके यमुना जी को स्वच्छ मैं करा सकता हूँ। नहीं कर दूँ सारी समस्या को समाधान तो मेरा अभी नाम योगेश चतुर्वेदी नहीं, और मैं 5 साल का टाइम नहीं लूँगा, मैं केवल 1-2 साल के अंदर ये सब काम की भाषण दे रहा हूँ। मैं नेता तो हो ही नहीं हूँ, मैं तो वो सेवक हूँ, मैं बच्चा हूँ, बालक हूँ अपने वार्ड का। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा समाचार। जब से नगर निकाय चुनाव का ऐलान हुआ है तब से ही बाढ़ सहित मथुरा में उम्मीदवारों के बीच खलबली मची हुई है। खलबली इसलिए कि सभी अपनी अपनी दावेदारियां इस चुनाव में प्रस्तुत कर रहे हैं। बाढ़ हो या मेयर पद के लिए रसाकसी अभी चल रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने ना तो बाढ़ में टिकट कन्फर्म की है और ना ही मेयर पद के लिए कन्फर्म की है। टिकट के दावेदारों के नाम जनता के सामने आ रहे हैं, लेकिन फाइनल टिकट किसे मिलेगी ये कहना अभी मुश्किल है। आज हम बात करने आए हैं वार्ड नंबर 65 में एक प्रबल दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं योगेश बल्लू। उनसे आज बात करेंगे कि उनकी दावेदारी में कितना दम है और वो क्या अपनी मंशा लेकर क्षेत्र की जनता के पास जाना चाहते हैं। पहले मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ, क्या इस बार वे चुनाव लड़ने का मन बना बैठे हैं? जी योगेश बल्लू जी, मथुरा समाचार में आपका स्वागत है। क्या आप सोच रहे हैं इस निकाय चुनाव को लेकर? पहली बात तो आपका धन्यवाद कि आपने मेरे बारे में आप आए मेरे पास, और आपको बताऊं कि चुनाव लड़ने का मन मैं नहीं बना रहा, मेरे वार्ड के लोग, मेरे क्षेत्र के लोग मन बना रहे हैं कि इस बार के मुझे चुनाव लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अभी तक इतने सालों से वो चीज़ों को देखते आ रहे हैं। जो भी प्रत्याशी आता है या जिस भी पार्टी का आता है वो संतुष्ट नहीं होते हैं, हमेशा एक पार्टी का आता है, चेंज होता रहता है, चेंज मिलता है। कभी भी ये कोई मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक पार्टी का प्रत्याशी कंटिन्यू वहाँ टिका हो मेरे वार्ड में। कभी कोई आता है, कभी कोई अपना शौक पूरा करने के लिए खड़ा होता है, तो कोई अपनी कुछ चीज़ रीजन से खड़ा होता है, और क्या होता है रिजल्ट? नुकसान हमारे वार्ड का होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं आज चुनाव के टाइम पे हूँ, आज आप देखोगे चुनाव मैदान में अनेकों आदमी उतर रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, बहुत लोग हैं उतरने वाले, हर गली गली मोहल्ले में से उतरते हैं। ये चुनाव वार्ड का होता ही ऐसा है। लेकिन उनसे आप पूछना जाकर के, आप मीडिया आओ, आप पूछना किसने कहाँ क्या किया है, किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने अभी तक ना कोई पद पे बैठा, ना कोई कुछ था, फिर भी मुझसे जितना हुआ 4 साल से आप मैं अपना रिकॉर्ड, मैं तो आपका विद प्रूफ सबूत के साथ में मैं आपको दूंगा, और आप उनको दिखाना भी, क्योंकि आप आज नहीं दिखाओगे तो कब दिखाओगे? वरना लोग सोचेंगे कि मैं भी चुनावी को रोकूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कई बार इंटरव्यू भी किया है। आप मुंबई रहते थे, मथुरा आए, अब चुनाव लड़ने का मन बनाया है। क्या रीज़न रहा, क्या आपके मन में चल रहा है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? क्या काम है ऐसा जो आप चुनाव लड़ के करना चाहते हैं? देखो, मैं मुंबई रहा, 10 साल नौकरी करी, कोरोना काल में मैं यहाँ पर आ गया था, लेकिन तब मैंने देखा कि यहाँ की स्थिति अपने वार्ड की इतनी ख़राब देखी, इतनी चीज़ों में वो चीज़ें देखी कि मुझे लगा कि नहीं यार, सब लोग जा रहे हैं, हर दोस्त यार जिसको देखो पलायन कर रहा है, जा रहा है। उसका रीज़न यही था कि यहाँ की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, कोई सोच नहीं रहा किसी के बारे में। हमारा VVIP एरिया, मैं मथुरा जिले का सबसे ज़्यादा VVIP एरिया है, क्योंकि ये ऐसा वार्ड है श्री द्वारकाधीश के चरणों से शुरू होता है और सप्तऋषि मंदिर के चरणों में समाप्त होता है, और माँ यमुना विश्राम घाट तीर्थ स्थल जो घोषित नहीं कर हो पाया, जो कि ऐसे बढ़िया ब्राह्मण के बेटे अपने यमुना पुत्र यहाँ से वार्ड से सभासद रहते हैं, कभी का नाम है पार्षद रहते हैं, लेकिन कोई नहीं करा पाते हैं। ऐसा नहीं है कहीं मैं किसी को दोष दूँ, दोष मैं पार्षद को दूंगा। क्यों? क्योंकि पार्षद ही तो भाई है जो नीचे से बात को ऊपर तक पहुँचाएगा। मेरे क्षेत्र में ये समस्या है, जब ऊपर जाएगी तभी तो समस्या का समाधान होगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई पद वगैरह नहीं किया, लेकिन समस्याओं को मैंने उठाया। आज आप मैं देखूँ, बंदर का धरना जब होता था, मैंने बंदर के धरने में हर अंकल के साथ में सहयोग किया, हर जो मेरे वार्ड के लोग हैं हर जगह में मैंने आवाज़ उठाई। यमुना के लिए विजय अंकल
जो आवाज़ उठाती हैं विश्व सुरक्षक धर्म वाले, उनके साथ में मैं लखनऊ तक गया, उनको बताया, उन्होंने हमारी बात से सहमत भी हुए स्वतंत्र देव जी, कितना यहाँ पर कितना प्लांट डाल रखा है, कितनी कमी है, कितने भी नल पाइपलाइन बाकी हैं। तो मैं हर जगह गया, उसका फ़ायदा भी देखने को मिलता है। आज मेला त्योहार जब होते हैं तो गंगा नहरों का पानी आ जाता है तो थोड़ा अच्छा दिखता है, फिर बाद में वहीं से अभी वो हो जाए वर्तमान की स्थिति। आप ऐसा ही नहीं है कि मतलब यमुना जी का मुद्दा या बंदर का मुद्दा आदमी बोलते हैं। मैं दलित समाज के साथ में भी, जब दलित समाज के बच्चे के साथ में छुआछूत का वो हुआ था, उस बच्चे को मार दिया गया था थप्पड़ मार के, तो मैं दलित समाज, क्योंकि दलित समाज के लोग भी मेरे दोस्त यार हैं, मेरे साथ में रहते हैं, चाहे वो गोपालपुरा के दोस्त यार हों या फिर मेरे यहाँ के व्यक्ति हों, अपने जाटा बस्ती के, बर्फ़ कारखाने के, इन साथ सबके साथ में लेके मैं कैंडल मार्च निकाला। उसका इंटरव्यू आपने भी लिया था, आपने भी कवरेज की थी उसकी। चाहे मेरे ये और यादव समाज के लोग हों, मुझे कोई ऐसा नहीं है, मैं वो इसीलिए आपको बोल रहा कि मुझे जनता लड़ा रही है, क्योंकि यादव समाज के लोग हैं। यादव समाज की जन्माष्टमी का मेला निकला तो उनके साथ में मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, माला पहनाता हूँ, उनका जो स्वागत होता है करता हूँ। और जो मेरा खुद ही घर इतना है, मंदिर है, एक घर नहीं है वो मंदिर है। आप जिस वार्ड से दावेदारी अपनी कर रहे हैं वो वार्ड नंबर 65, जहाँ मैं सही हूँ तो आपका वार्ड का बड़ा लंबा क्षेत्र आता है माँ यमुना के घाटों के होते हुए। उस क्षेत्र में कई परेशानियाँ आने वाले समय में देखी भी गई हैं पिछले समयों में, कि एक यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा उठता रहता है, घाटों की सफाइयों का मुद्दा उठता रहता है, बंदर जो आपने कहा उसका भी मुद्दा बड़े ही जोर शोर से इस क्षेत्र में उठता रहता है। क्या कुछ सोच कर आए हैं इन मुद्दों को लेकर आप, या आपके मन में कुछ चल रहा है कि अभी बता सकते हैं उनसे? मैं वही बोल रहा हूँ, मुद्दा ही नहीं है, इन मुद्दों को समाधान कराने में कहीं ना कहीं हमारा योगदान है। आज जो सड़क बन रही है, आज देख रहे हो 7 साल से सड़क नहीं बनी हमारे बंगाली घाट से विश्राम घाट तक की, वो आज बन रही है। आज क्यों और आज नगर आयुक्त जी उसी काम को करवा रहे हैं। आज देखो वो हो रहा है। कितना छोटा सा काम था, आप क्यों नहीं करवा पाए 7 साल तक में? और ये नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा योगदान था कि मैंने मीडिया के माध्यम से यही सब बातें कही कि मेरे बाड़ी की समस्या बताई, और शायद हो सकता है नगर आयुक्त जी ने मेरी समस्याओं को देखा और हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा भी इस समय काम हो रहा है। और गोपालपुरा के सामने आप देखते हो कचरा भरा रहता था, लाखों यात्री आते हैं, कोई नहीं लेके, कोई देखता है तो कितना कचरा भरता है, उसके लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए मैंने ज्ञापन दिया। तो आज देखो उसका भी वहाँ पर पार्क बनने जा रहा है। मैं विजय अंकल के साथ में भी गया, वहाँ पर जो ध्रुव घाट है, वहाँ पर एक संस्था द्वारा, एक सामाजिक संस्था द्वारा कब्जा कर लिया गया। वहाँ जो जमुना के घाट है उनको दबा करके और ऐसा गंदा माहौल बना दिया गया, वहाँ एक नाला टाइप का हो गया। मेरे पास वीडियो भी उसकी, वो भी आपको मैं दूंगा। आज मैं जो पुरातत्व के विभाग के लोग हैं उनके द्वारा साथ में मैं गया, मीटिंग करी विजय अंकल के साथ में, वो भी उसका भी समाधान हो रहा है। और नहीं होगा समाधान तो मैं कराऊंगा। मैं आपको इतनी विश्वास देता हूँ, मैं खाली नगर निगम के या किसी के भरोसे नहीं रहूँगा। मुझे पता है, आपसे फिर बोल रहा हूँ, ये वीवीआईपी वार्ड है। अभी से सारी घोषणा या सारी बात मैं बता नहीं रहा, क्योंकि मेरी बातों को सुन करके बाकी जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं मैदान में बारी उतरेंगे, उन्हीं बातों को कॉपी करके जनता को गुमराह करेंगे। आप जब अभी मेरे पर्चा भर जाने दो, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा कैसे समाधान होगा इन चीज़ों का, कैसे समस्याएं क्या है। और नहीं कर दूँ सारी समस्या को समाधान तो मेरा अभी नाम योगेश चतुर्वेदी नहीं, और मैं 5 साल का टाइम नहीं लूँगा, मैं केवल 1-2 साल के अंदर ये सब काम करूँगा। कहा मेरा पर्चा भर जाए, मैं ये पूछूंगा कि आप यदि जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा अपनी क्षेत्र की जनता के? देखो, मैं सबसे बड़ा बोल रहा हूँ, सबसे पहला मुद्दा यमुना जी का है ही है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, देखो यमुना जी बहुत बड़ी है, 1300 किलोमीटर की है, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। लेकिन बंगाली घाट से और ध्रुव घाट तक की जो यमुना जी है उसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, और इसको छोटे से स्तर से चालू करके यमुना जी को स्वच्छ मैं करा सकता हूँ। लेकिन उसको भी मैं बता नहीं रहा कैसे करूँगा, अगले वाले में बताऊँगा, जो आपको इंटरव्यू में पर्चा भरने के बाद दूंगा। क्योंकि अभी दूंगा तो वही बोल रहा हूँ मैं आपको, बाकी प्रत्याशी कॉपी कर लेंगे, मेरी बात को चुरा लेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। और रही बात पार्टी की, तो अभी समय आने दो, आपको 1-2 दिन में पता पड़ जाएगा मैं किस पार्टी से पर्चा भर रहा हूँ। तो योगेश बल्लू जी, क्या आपका जो क्षेत्र की जनता है वहाँ भी आपको रुझान मिल रहा होगा, किस तरह से देख रहे हैं उसे? देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने 4 साल, जिन्होंने 5 साल में लोगों ने सत्ता में रह करके काम नहीं किया, मैंने बिगड़ रह के काम किया, चाहे वो मेरे समाज ही क्यों ना हो। मैं अपने समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए जुड़ा हुआ हूँ सामाजिक कार्य के लिए, क्योंकि मेरे समाज के जो मेला त्यौहार हैं उनमें भी अच्छा कुछ हो सके। अभी आपको बता दूँ, ये यमुनोत्री यहाँ पर ही लाइट चली गई थी, ग्रहण वाला दिन था, कम से कम जेब कतरों ने 12 से 15 यात्रियों की बाय चैन तोड़ ली, किसी ने कपड़े चुरा लिए, और उस चोर को पकड़ा, और चोर को लेकर के रिपोर्ट कराने के लिए मैं अनुज तिवारी जी को यहाँ पर लेकर गया, को यहाँ पर अपनी चौकी पर। और चौकी पर तारीफ करता हूँ मैं अनुज तिवारी जी की, उन्होंने
15 मिनट के अंदर उस चोर से सबक गलवा लिया और कम से कम 2 रिक्शे भर के सामान आया और सारा का सारा सामान बरामद हुआ और कुछ सामान जो चोरी भी हो गया था, कुछ चला गया, लेकिन सारे परदेसी यात्री खुश भी हुए कि ये आदमी कर रहा है। सब अपने समाज के ही साथ में, चाहे वो दलित समाज का बच्चा मरा था तब भी मैं खड़ा हुआ था दलित समाज के साथ में, चाहे वो चतुर्वेदी समाज का बंदा जो बंदर ने फेंक दिया तभी भी मैं आवाज़ उठाई थी, सारी मीडिया को बुलाया, क्योंकि ये मेरी बातों को उठाओ, क्योंकि दबाओगे तो कल कोई ना कोई फिर मरेगा, कोई ना कोई फिर कुछ होगा। और खाली ये नहीं है मैं समस्या के लिए, मैं उससे भी करता हूँ 2009 से मैं सारे दोस्तों को, सारी समाज को, सबको एक करने के लिए BRD ग्रुप चलाता था। अभी मैंने बल्लू भैया जमुना किनारे वाला ग्रुप बनाया, सब चीज़ों के लिए। क्यों? सारे समाज के लोग जुड़े, सारे भाईचारा बने। आज जो पलायन हो रहा है, जो देश भाग रहे हैं, यहाँ रुके लोग, यहाँ प्रेम हो, मोहब्बत हो, इस समस्याओं को समाधान तभी होगा जब हम आवाज़ उठाएंगे। चतुर्वेदी समाज का व्यक्ति कभी भी एक बार से 2 बार लगातार पार्षद या सभासद नहीं बनाया। क्यों? उसका कारण कुछ वही है, कोई अपने शौक के लिए खड़ा होता है, कोई अपने कुछ कारण से खड़ा होता है। मैं आपको दावा दे रहा हूँ, अगर 22 से 27 तक इतनी सेवा करूँगा, इतना काम करूँगा, इस वार्ड में इतना काम करूँगा, अगला चुनाव में फिर पार्षद का मांगने के लिए टिकट नहीं जाऊँगा किसी के पास। पार्टी खुद मुझे टिकट देने आएगी, वो भी मेयर का या विधायक का। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं काम करूंगा, कि पिछले पार्षदों ने या सांसद हों या विधायकों काम नहीं किया? मैं वही कह रहा हूँ, अगर काम किया होता तो फिर वो दोबारा क्यों नहीं आए चुनाव सड़। ये और एक और बात बता रहा हूँ, जो प्रत्याशी, जो पार्षद या सभासद होता है, वो चुनाव दोबारा लड़ता है, लेकिन आता नहीं है। क्यों नहीं आता भाई? कुछ तो तुम्हें कमी करी थी, कुछ तो जनता के साथ में गलत हुआ था, कुछ तो जनता खुश नहीं हुई थी। अब तुम चाहे कोई कुछ आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, उससे नहीं होगा। जनता जवाब देती है रिजल्ट पे। 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता पड़ेगा जनता ने किसको जवाब दिया। और 27 तक मैं खुद कह रहा हूँ आपको, इतने काम कर दूंगा, 27 को मैं फिर मेयर पार्षद का चुनाव लड़ने नहीं आऊँगा। मैं तो मेयर का ही लड़ूंगा या विधानसभा का लड़ूंगा। वरना अगर मैं नहीं करा तो इस्तीफा भी, ऐसा भी नहीं है 5 साल बैठा रहूँगा, साल 2 साल में इस्तीफा भी दे दूंगा कि भाई साहब मेरे बस की बात ना है। और मैं ऐसा, मेरी खासियत बता रहा हूँ, ना तो मेरे परिवार पे एक दाग है, ना मुझ पे एक दाग है, और स्वच्छ छवि का आदमी हूँ, बच्चा हूँ सबका, छोटा हूँ, कोई मुझे डांट पाएगा, चिल्ला पाएगा तो हमें बल्लू ये काम ना है रो। और पार्षद खड़े होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने की, मुझे भूल पाओगे। और पढ़ा लिखा आदमी हूँ, नगर आयुक्त के सामने भी खड़ा होकर के कलम की आवाज़ पे, कलम की दम पे हर काम को करवा सकता हूँ। मैं ऐसा ही नहीं हूँ। यमुना जी के लिए मैं यमुना जी तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए लखनऊ ही नहीं, दिल्ली भी गया हूँ, मोदी जी को भी ज्ञापन दे के आया हूँ, और विजय अंकल के साथ में भी कई बार गया हूँ। मैं बार बार विजय अंकल का नाम नहीं लूँ, क्योंकि उनके साथ में विशेष तरह से यमुना जी के मुद्दे के लिए गया हूँ, और मुद्दों तो मैंने अभी पर्सनल किए, उनके यमुना जी के मुद्दे पर उनके साथ में गया हूँ। तो ये भी काम मैं साथ करा सकता हूँ बहुत आराम से। कैसे? अगली बार में बताऊँगा मैं आपको। अभी तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ योगेश बल्लू, जो कि वार्ड नंबर 65 में अपनी प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं। यमुना मुद्दा हो, बंदरों का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हों, उस पर अपनी बेबाकी से बात भी रख रहे हैं कि यदि वह पार्षद बनते हैं, अभी क्योंकि बहुत समय है, टिकट फाइनल होनी है, उसके बाद वोटिंग होनी है, उसके बाद परिणाम आएंगे, यदि वह पार्षद बनते हैं तो क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। तो मथुरा समाचार के लिए फिलहाल इतना ही। मैं श्याम मोनू चतुर्वेदी, धन्यवाद। मथुरा समाचार, खबर असरदार। मथुरा समाचार से जुड़ने के लिए आज ही हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। Facebook पर जाकर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखते रहिए मथुरा समाचार और जुड़े रहिए मथुरा की लेटेस्ट खबरों के साथ।